अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पीछे अभी आप देख रहे होंगे, जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको, अर्जेंटाइन ने मैदान मान लिया है। वर्ल्ड कप 36 साल बाद, मुझे याद पड़ता है 86 के गालिबन ये बात थी। 84 में मैट्रिक किया था और उस वक्त मशहूर खिलाड़ी आपको पता है। और हम लोग अब दूसरा फ्रांस से हमें कोई प्यार नहीं है, ये हम सबको पता है। जो आका दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से देखिए, वो अब जज्बात साथ साथ चलते हैं, हर एक अपना नुक्ता नज़र है। हम बहुत क्लियर हैं इस हवाले से, इसलिए अर्जेंटाइन को बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत अर्जेंटाइन को बहुत सपोर्ट किया था और ये इस बात का सबूत है। दुआएं तो चलें अपनी जगह लगती हैं, लेकिन अर्जेंटाइन ने खेला बहुत। मैंने मैच पूरा गौर से देखा है। और एक जो अब हरफे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं तहरीके अदम एतमाद और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए तहलील करने के हवाले से मामला में मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जिसमें समा में मेरा प्रोग्राम था, TV1 में प्रोग्राम था, डॉन न्यूज़ में प्रोग्राम था। वो कुछ हिस्से हो सकता प्रोग्राम लंबा ना हो जाए, वो सारे आप देखेंगे। मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, लेकिन अभी मैं इस वक्त जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का जो इंटरव्यू है, मुतनाज़ा इंटरव्यू जिसको कह रहे हैं, मैं उसको मुतनाज़ा नहीं समझ रहा। इमरान खान साहब ने एक स्टेट्समैन के तौर पर तो किरदार थे, लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल खिलाड़ी होगा वो साबित कर दिया। कैसे? देखे, अगर असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो इमरान खान साहब वज़ीर आला को कहते और बैठ कर सबरी जाती और असम्बलियाँ यानी तहलील हो जाती फौरन। फिर तहलील तो करनी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ साथ चेहरे बेनकाब करने हैं कि कौन क्या खड़ा होता है, कौन कहाँ आता है, किस तरह। तो उनके जहन में प्लान मैंने आपको बता चुका हूं, प्लान क्या। उन्होंने पूरा वक्त दिया है, आपने तहरीक अदम एतमाद आनी ले आए, आपको रोका नहीं किसी ने, किसी ने शौक पूरा पूरा कर रहे हैं आप। 6 दिन ये दे दिए, चले आप गुजर गुजारा करके आप 23 तारीख को ले आते हैं, तो 23 को भी ले आए आप। 7 दिन फिर आपके पास है, 30 तक तो हर हालत में ये फैसला होना ही होना है। और यहां अदम एतमाद के हवाले से अगर आप वोट डालेंगे तो वो तो काउंट तो होना नहीं है और आप नाअहल भी हो जाएंगे। और अगले इलेक्शन में आपका वो हाल होना है, आप सोच भी नहीं सकते, आपको वहमो गुमान में भी नहीं होना जो हाल होना है। तो इमरान खान साहब का कार्ड बड़ा इंटेलिजेंटली देखिएगा, उन्होंने ये सारा कुछ रख दिया कौम के सामने। उन्होंने कहा देखो, जो जो साथ चलने वाले हैं, जो जो पीछे हटने वाले हैं, वो सारे साथ आ जाए। मैं आज भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं चौधरी परवेज़ इलाही को और मुनस इलाही को, और 24 घंटे बाद अगर जहन बदला है तो। लेकिन एक बात और है, इमरान खान साहब जो बातें कर रहे थे वो ये सच साबित हो रही हैं। देखें, जो मर्जी आप, जितना मर्जी आप चालाकियां करें, जो मर्जी आप कहें, चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू ने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। वो क्या कुछ एक्सपोज किया मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं आज भी इत्तफाक करता हूं ये सारी चीजें इतनी ओपन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये ओपन आ रही हैं आपके सामने। और इमरान खान ने सारा कुछ आप लोगों के सामने रख दिया, खोल के रख दिया है। अब आपको तो कोई देर नहीं लगनी चीजों को समझने के लिए, आपको माइंड बनाने में भी क्लैरिटी आ गई कि हकायक क्या हैं और चीजें किस डगर में चल रही हैं। इसमें भी कौन जीता? यानी एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से मुराद है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान में तमाम से सबको आगे लगा लिया। अकेला शख्स खड़ा है और उसका नाम है इमरान खान। उसने हर एक को एक्सपोज कर दिया है। तारीख में ऐसा नहीं, जितने सियासतदान हैं सब मुनाफिक रहे हैं। लेकिन मैं तो बड़ी कुर्बत का वक्त एक मिला है साथ में बैठ के मैंने देखा है, और साफ आदमी अंदर और बाहर से 1000 इख्तलाफ होंगे कि जनाब अपना खातून अव्वल की बातें ज्यादा मानते हैं, लेकिन कमाल का पॉलिटिशियन हुआ ये पॉलिटिशियन, आप देखिए। और इसके बाद क्या बात रह गई है, यानी ऐसे हालात कर दिए हैं, अगर चौधरी परवेज़ इलाही की असम्बलियां तहलील नहीं करते हैं तो आगे सियासत में से वो भी आउट, तेरा वो जमात है जो और जमात आउट हो जाएगी। और यहां जो असल बात है, और मुनस बहुत अच्छी तरीके से मामला को लेकर चल रहा है, वो बात हो रही है कि टिकटें कितनी मिलनी है, सीटें कितनी मिलनी है, सीटें एडजस्ट कितनी होनी है। और उस सीट एडजस्टमेंट पे होनी चाहिए बात है कि मैं, आप इसको ब्लैकमेलिंग मत कहिएगा, मैं इसको ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। ये सियासत में रहने का एक ढंग है, आपको सियासत के मैदान में जिंदा रहना है। और उसके लिए उन्होंने ये तरीका ठीक किया या नहीं किया, चले मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन
ये बिहाइंड द डोर जो बात है ना, क्लोज डोर की बात है, वो यही है कि वो सीटों पे एडजस्टमेंट है, और वो सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। यानी अहमियत एक अपनी जगह पर मौजूद है, कोटा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन 10 सीटों से एक वज़ीर आला बनाना, ये भी इमरान खान साहब का बड़ा जिगरा है, ये कोई आसान नहीं है। यानी आप कोई कहा, कोई कहे आसान फरामोश है, मैं उस बात से इत्तेफाक करने को तैयार नहीं हूँ। और अगर असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं, सियासत तो बाकियों के भी ख़त्म हो गया, और मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं टाइमिंग भी बता चुका हूँ कि रीज़न क्या है। इमरान खान ने टाइमिंग बड़ा कैलकुलेट करके टाइम रखा है। 90 दिन के अंदर रोज़ों में इलेक्शन नहीं होने, अपना मुहर्रम में इलेक्शन नहीं होने उस महीनों के दौरान, और उसके बाद मई और जून में इलेक्शन नहीं होने, बजट सेशन है, तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि वहां पर यह बात आए। तो ये तो जेहन में रख लें आप, बात आपको समझ आ जाना चाहिए कि उन दोनों नहीं होने, तो फिर इलेक्शन तो आगे लेकर जाने। और वो इमरान खान पहले ही कह दिया है, मैं उनमें नहीं जाता एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई या एंटी एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई, मैं पॉलिटिकल विजडम की आज बात करना चाहता हूँ, वो मैंने बात आपके साथ कर दी है। ले चलता हूँ मैं मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स की तरफ, जो मैं जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मुख्तलिफ TV चैनल पर कहे मैंने, और अगर अमीर अब्बास का बोल न्यूज़ वाला भी आ गया हो तो आखिर में वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने नुक्ता नज़र सारा दे दिया है। देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत है, इमरान खान साहब बड़ी वेल कैलकुलेटेड डेट दी है। यानी मिसाल के तौर पर 23 की डेट इसलिए दी है उन्होंने कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लानी है, आप 23 को ले आइएगा, 23 को ही ले आए। 7 दिन के अंदर आर्टिकल 95 या आर्टिकल 112 को अगर सामने रख कर देखें आप, और 130 अपना 6 को सामने रख कर देखें, और 130 को सामने रख कर देखें, तो आप 7 दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद का मजा ले लें। 95 आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने चीजें तो आ गई है ना, तो वो 30 तक आप ले जाएंगे। उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होने, इट्स वेल रिटन ऑन वॉल। हाँ, ये जो है ना, ये एक मौका दिया है कि आप आ जाएं, आकर छोड़ें आप जो अब इलेक्शन मांग रहे थे इमरान खान साहब को गिराने से पहले, मौका अच्छा है, हुकूमत इनसे संभल नहीं पाई, आए जाकर असेंबलियां तहलील करें, नेशनल सूबाई असेंबली सारी तहलील करें, नए इलेक्शन में जाएं, बेहतरीन टाइम है। मार्च से पहले, रोजों से पहले, मुहर्रम से पहले ये सारा प्रोसेस गुजर जाएगा और नया मैंडेट होगा, नए मैंडेट से अब सारे मसाइल हल हो। असल जो बात है ना, वो ये समझने की बात है, इमरान खान साहब ने पूरा मौका आज भी दिया, और ये जमहूरी रवायात की अक्कासी उन्होंने की है। वरना क्या था, यानी वो चाहते तो असेंबलियां आज भी तहलील हो सकती थी, वो देर थी। आज 112 आर्टिकल के तहत वजीर आला की एडवाइस जानी थी, गवर्नर ने 48 घंटे में वो पाबंद था, लेकिन ये एक मौका दिया और कैलकुलेटेड उन्होंने इस तरह किया है। मिसाल के तौर पर आज अगर 23 को नहीं चले, 30 को असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन रोजों में इलेक्शन कराना नहीं चाहता, मुहर्रम में उन्होंने इलेक्शन करने नहीं है, आगे मई और जून के अंदर बजट पेश होने हैं, इलेक्शन तब होने नहीं, अल्टीमेटली ले चलेंगे जुलाई में, जुलाई से मुराद है 12 अगस्त तक तो आखिरी डेट है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरा मौका दिया है, तो सर सवाल यही उठता है ना, लास्ट टाइम इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि हम जी सिस्टम से निकल रहे हैं, हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 17 या 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। आज आए तो फिर आज वो 1 हफ्ते बाद का बता के चले गए। तो क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि अगर मकसूद ये असेंबलियां तोड़ना था सर, तो ये डेट्स पे डेट्स क्यों दे रहे हैं? ये उम्मीद वहीं पर लगाए बैठे हैं अभी भी कि वहां से कोई इशारा आ जाएगा, वहां से कोई तारीख मिल जाएगी इलेक्शन की। अजहर साहब देखिए, मैं एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब उन्होंने जो बात कह दी है, और मलिक अहमद खान साहब वो जनरल बाजवा साहब के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी ये सारी चीजें सामने रख दी हैं। अब तो किरदार सारा कुछ सामने आ चुका है, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ जमहूरी सोच की बात कर रहा हूं। यानी अगर एक डिक्टेटर के तौर पर चाहते तो असेंबलियां आज कर लेते, डिसॉल्व को देर लगनी थी किसी आप लोगों को, किसी को भी। आज जो मौका दिया है ना, वो मौका दिया इस जमहूरी निजाम की बेहतरी के कॉन्टेक्स्ट में सामने रखते हुए, आप आए, आकर बैठकर आपस में जो भी आपस में डिसीजन करना चाहते हैं। लेकिन वजह क्या है कि यही वही लोग हैं जो कहते थे असेंबलियां तहलील करें या जाली इलेक्शन है, और आज एक मिनॉरिटी के साथ। अजहर साहब, लेकिन खान साहब तो इन लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे ना, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि खान साहब ने ये मौका दिया है कि वो आए, बैठे, बात करें, और वो जो इलेक्शन की डेट है उस पर बात की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं सरदार खोसा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। सीजन पॉलिटिशियन यही है कि वो हालात और मौक़ियात को, नज़ाकत को समझ के बात पॉजिटिविटी की कर रहा है। और मैं देखिए, ये तो बात बड़ी तय हो गई है, आरिफ अलवी साहब
यानी पहले सागडार आया, अयाज सादिक आया, पूरी कोशिश करके देख ली, क्योंकि वो बुनियादी जब उन्हें पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, सियासी जमातों को हदायत और रहनुमाई लेनी चाहिए खोसा साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से कि इस मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है। अब आते हैं अगली बात की तरफ आपकी। देखिए अब बात तो एक बड़ी वजाहत के साथ आ गई है, डेट्स भी आ गई, कैलकुलेशंस भी आ गई, शेख रशीद साहब ने भी बता दी, और मैंने जो आपको बात कही थी, अब असेंबलियों का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, ये तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ क्या है, अगली बात है तहरीक तो मैं तुम्हारा अच्छा शौक पूरा कर ले, आ जाएगी, और 20% लानी है, 20% लोग तहरीक भेज भी देंगे 7 दिनों के अंदर। मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी। अब उसके अंदर जो 18 अरकान असेंबली है उनकी मुअत्तल है, उन्होंने हाईकोर्ट चैलेंज भी किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए हाईकोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी, और उसकी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली की उस वक्त जो मामला था उस बिल्कुल मौजूद है सर। आगे चल दो बातों का जवाब अगर इजाजत दें, एक तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर, उसके मेन रीजन है मैंने चैलेंज की हुई है, उस पर नोटिस हो गया हुआ है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 224, यानी एक मेजॉरिटी पार्टी का 20 आदमी का बंदा, और जो कल कह रहा है इलेक्शन और जमहूरी रवायत में ये बिल्कुल गलत सपोर्ट इन लोगों ने किया है, राजा रियाज को सपोर्ट नहीं, ये जमहूरी रवायत के खिलाफ है। अब आते हैं आगे, इस्तीफे दिए हुए हैं, इस्तीफे कबूल क्यों नहीं करते हैं, बड़ी साफ सी बात है, इस्तीफे उनका हक है, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, और उनमें से 20 लोग आराम से बैठकर एहतजाज अपना राज करते फिर रहे हैं, और ये बदमाशी चल रही है, इजाजत नहीं दी जा सकती। अगली बात आए, अब जो आगे ना, जो अगर सुलह सफाई कोई होनी है, सुलह सफाई होनी है, इलेक्शन की इकट्ठे कर लें। अब ये इलेक्शन आगे नहीं है, 3 महीने आगे पीछे हो ही नहीं सकते। मैंने लॉजिकल रीजन बता दी हैं कि इलेक्शन अगर चले जाएंगे तो इलेक्शन फिर अक्टूबर के बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं हो सकेंगे। ये 2-3 महीने मुझे तो नजर होते नहीं यार। हाँ, अगर डिस्कशन हो तो डिस्कशन करने में हर्ज करें, लेकिन डिस्कशन यही इमरान खान साहब ने टाइम दिया है, आए इकट्ठी असेंबलियां डिसॉल्व कर लें और इकट्ठे आगे लेकर चले। अब आए आप निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप आता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन याद रखिएगा हमने लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन सारे देख लिए हैं, कितने टाइम पे आगे पीछे करना है इलेक्शन को, 1000 बहाने जितना मर्जी कर ले। आइन का आर्टिकल 254 बड़ा वजाहत के साथ मौजूद है, अगर खुदा ना खास्ता कोई टीम आगे कुछ दिन आगे पीछे हो जाए तो वो आइन गुंजाइश देता है इस बात की। यानी आइन ने इतना सख्त रास्ता नहीं रखा हुआ, और वो मैं नहीं समझता कि वो मैंडेटरी है, मैं उसे डायरेक्टरी समझता हूं, इसलिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं दिए हुए। कि अगर लिखा होता कि नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है कि अगर वजीर आला असेंबली डिसॉल्व करने का कहेगा 48 घंटे में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ के आर्टिकल 254 को अगर सामने रखकर देखें तो निगरान सेटअप आगे जा सकता है, और ये कोशिश होगी कुछ लोगों की कि किसी तरह से इसको मजीद लटकाया जाए, इमरान खान साहब के हालात खराब किए जा सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कानून में इसकी गुंजाइश है कि निगरान सेटअप को एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल आईनी और कानूनी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है इसके ऊपर कि असेंबली का इजलास चल रहा हो या ना चल रहा हो, तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है, और टेबल तब होती है कि जब असेंबली का इजलास चल रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है, आपको तारीखी तौर पर मैं ले जाऊं, 8 मार्च को नेशनल असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, असेंबली का इजलास हुआ, और 28 तारीख को टेबल हुई थी। फिर उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करना होता है, 4 दिन से पहले ही पेश नहीं हो सकती है वोटिंग के लिए, और 4 से 7 दिनों के दरमियान ये वोटिंग के लिए पेश होनी होती है। आइन का आर्टिकल 95, इसी तरह 136 और 135 जो है बड़ा क्लियर है इस सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, वो जो असल जो असेंबली का इजलास के कॉन्टेक्स्ट में है वो है कि अगर गवर्नर ने या सदर ने एतमाद का वोट लेने का कहना हो तो उसके लिए इजलास समन करता है, या सदर करता है या गवर्नर करता है, और ये चूंकि इजलास अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, इख्तिताम पजीर नहीं हो सका, इसलिए उसके लिए इजलास बुलाना पड़ेगा, और वो इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वाकई एतमाद का वोट ले सकेंगे। वो वहां पर ऐसे हालात और वाकयात होने चाहिए, तो अभी तो ऐसे हालात और वाकयात है नहीं। ये कह रही हैं तहरीक अदम एतमाद का, तहरीक अदम एतमाद इन्हें ले आनी चाहिए। ये डर के खौफ क्यों बैठे हैं? और ये देखें, ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को। सेलिब्रेटेड जजमेंट है आर्टिकल 63 के ऊपर, अमानत में खयानत करने को सामने रखते हुए वोट डालेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और आपका वोट भी। यानी कि अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पर आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जब आप जमा करवाएंगे उसके बाद उसके लिए ख़ास तौर पे सेशन कॉल किया जाएगा, और जो रनिंग सेशन है
उसमें उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद को जहां तक जमा करवाने की बात है तो जमा तो करवाई जा सकती है, और अगर जमा करवा दी जाए तो फिर क्या वजीर आला पंजाब या वजीर आला केपी के उस दौरान असेंबली को तहलील कर सकते हैं? ना देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूं, एतमाद का वोट लेने के हवाले से असेंबली का इजलास स्पेशली बुलाया जाता है, गवर्नर कॉल करता है, सदर कॉल करता है। तहरीक एतमाद में तो किसी वक्त भी तहरीक एतमाद नहीं, आज आप तहरीक एतमाद आज जमा करवा दें और टेबल हो जाए, लफ्ज देखें, जमा करवाने और टेबल में आप पोस्ट कर दें, वो टेबल ही ना हो असेंबली के अंदर। जब वो टेबल हो जाएगी तो टेबल में फिर आप नहीं पास कर सकते। और इसमें मंजूर भट्टू की असेंबली का आपको याद होगा, जफरुल्लाह जमाली साहब के हवाले से मामला आपको याद होंगे, तो वहां जब और इमरान खान साहब के भी हवाले से भी यही था कि तहरीक अदम एतमाद उस वक्त आ गई हुई थी, तो आप असेंबली तहलील, और असेंबली तहलील वो इस तरह की थी, वो रद्द करने के बाद तहलील चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में टेबल होने से लेकर वोटिंग होने तक ये 7 दिन का प्रोसेस है। 7 दिन के अंदर अंदर हर हालत में खत्म करनी है। अगर आप वोटिंग नहीं कर दी तो अबेट हो जाएगी, और आप 8वें दिन या 7वें दिन रात में जब वो टाइम खत्म हो जाएगा असेंबली, तब भी आप तहलील कर सकते हैं। ठीक, जी नसीम सिद्दीक। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान मुअत्तल है, और अगर आज रात को मिसाल के तौर पे ये टेबल कर देते हैं, तो वो क्या 18 अरकान को वोट डालने की इजाजत होगी या वो मुअत्तल ही रहेंगे? देखिए, वो तो मुअत्तल ही रहेंगे ना जी, वो उन्होंने अपनी वो मुअत्तली चैलेंज की हुई है हाई कोर्ट के अंदर। आज वो टेबल करेंगे तो वोट नहीं वो डाल सकते। वोट डालने के लिए उनकी मेंबरशिप रिस्टोर होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए, और वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक और बात जो हमें सब, लेकिन अगर वोटिंग होने से पहले उनकी बहाल वो रिस्टोर हो जाए तो फिर क्या शिरकत कर सकेंगे वोटिंग प्रोसेस में? जी बिल्कुल, अगर उनकी और हाई कोर्ट से मुअत्तली में इंटरफियर भी नहीं कर सकती, ये भी मैं बताता चलूंगा आपको। जजमेंट मौजूद है इस हवाले से, और बड़ी वाज़ेह जजमेंट मौजूद है कि असेंबली के प्रोसीजर में आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। आपको याद रखिएगा, आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। उस आर्टिकल 69 को सामने रखते आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये लेकिन यही नुक्ता अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ से, आपको याद होगा 2 अप्रैल को आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, याद है आपको? ये मुझे याद है, और वहां से भाई एतराज यही लगा था ना मैंने 29 मार्च को एक दरखास्त दायर की थी कि असेंबली का जो इजलास ये उन्हें रोका जाए इस हवाले से, बाकायदा ये सारे प्रोसेस के हवाले से। तो वहां एतराज लगा था कि आर्टिकल 69 एतराज लगा था, ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद वो इसलिए ले लिया गया कि जनाब स्पीकर जो है वो रूलिंग मुस्तरद नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मुअत्तल करना, ये सारा जो इख्तियार है, ये स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को सामने रखते हुए, और आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं तारीखी तौर पर कुछ आपके सामने रख देता हूँ। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत, और वो 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई। एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की असेंबली डिसॉल्व हुई, वो चैलेंज हुई तो बहाल नहीं की। फिर नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व हुई, वो बहाल होगी। हर एक को पता है कि अदालतों में उनके ताल्लुकात कैसे ही। फिर 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 58(2)B डाइल्यूट कर दिया गया और खत्म कर दिया गया। उसके बाद ये इख्तियार अब सिर्फ और सिर्फ रखा गया जमहूरी तौर पर वजीर आजम या वजीर आला के पास। जहां तक जफरुल्लाह जमाली साहब की असेंबली वो बहाल थी, वो उसके हालात कुछ और थे, और खास तौर पर अगर आप मंजूर भट्टो साहब के दौर में आए तो वहां तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हुई थी। जब तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, कि आइन में लिखा हुआ है कि जब आप तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी तो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकती। इसी तरह जो इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी, वहां भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। बिल्कुल। तो जहां तक है यहाँ कोई कदगर नहीं है। यहाँ ये इख्तियार आज भी वजीर आला का है, वजीर आला की स्वाबदीद है। और इससे बड़े, और देखिए अगर आप कोर्ट पूछेगी भी तो जस्टिफिकेशन है आपके पास कि इस मुल्क में इस वक्त कयास है, एक सियासी जमात को जिस तरह उतारकर फेंका गया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है। और ये लेकिन अजहर साहब, ये भी तो कहा जा सकता है ना कि आप जिस सियासी जमात का जिक्र कर रहे हैं वो तो खुद बरसरे इक्तदार है इन सूबों में, तो फिर आप किस लिए असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं? स्वाबदीद का मतलब क्या ये है? देखिए, 2 रीजन है बड़ी वाज़ेह तौर पर कि यहाँ जैसा अब इतने सबूत आ चुके हैं, हम जो मर्जी कहते हैं कोई न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल को एक तरफ रख,
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तारीख के कंट्रोवर्शियल 3 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो गए। अब तो मुस्तफा नवाज खोकर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल के आके उन्होंने भी सारा कुछ सामने रख दिया। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, और ऑपरेशन रजीम चेंज का इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया और वो पूरा मौका दिया उन्होंने कि आए छोड़े, आप नया इलेक्शन मांग रहे थे, नया इलेक्शन ले आए आप। और डिसॉल्व किस लिए कर रहे हैं? वो फ्रेश मैंडेट के लिए डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उनके पीछे बदनीति का एलिमेंट क्या है? वो यही चाह रहे हैं कि आए आकर नया मैंडेट लें, जो कौम नए मैंडेट में दे। और चलें फिर इसी से लिंक मेरा दूसरा सवाल ना अजहर साहब, एक मिनट, जब आपने फ्रेश मैंडेट का ना, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या ये कहीं लिखा है कि सूबाई असेंबली अगर आप डिसॉल्व कर देता है चीफ मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद पर, तो उसके बाद पूरा ही आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन होना है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ना। अगर वो जनरल इलेक्शन होगा सूबाई असेंबलियों तक, और सूबाई असेंबलियों का वो कौमी असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी असेंबली में इस्तीफे दे चुके हैं। जब वो इस्तीफे दे देंगे सूबा सिंध के अंदर, सूबा बलोचिस्तान के अंदर, तो 66% जो है ना, 66% अवाम जो है ना वो चाह रही है, यानी यहाँ क्या चाह रही है, एक असेंबली डिसॉल्व हो रही है, एक उनके मेंबरान कार्य में इस्तीफे दे देंगे, तो दोनों शक्ल में वो फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, और दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, एक जो कहा जा रहा है कि इजलास प्रोक नहीं हो रहा या इजलास एडजर्न नहीं हो रहा, ये दो चीजें हैं। तरीके तो आज भी आ सकती है, इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा कोई ताल्लुक नहीं उससे। हाँ, एक बात है कि जब आप गवर्नर ने एतमाद का वोट लेना है तो गवर्नर ने इस बारे में इजलास बुलाना है उसके लिए, और गवर्नर को भी सेटिस्फाई करना। जब आप तहरीक अदम एतमाद ला नहीं सक रहे तो एतमाद कहां से ले आएंगे आप? आपके पास एक 2 रेमेडीज अवेलेबल हैं, तहरीक एतमाद भी है और तहरीक एतमाद। ठीक है, तहरीक एतमाद बंदा जब ले आए, आप ले आए, आपको रोका किसी ने, जो कि वोट नहीं है, और उसमें आर्टिकल 63 का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है, अब किसी की जरूरत नहीं है कि वोट खरीदेगा, बेचेगा, पता है कि वोट काउंट भी नहीं होना, डिस्क्वालीफाई भी हो जाना। ठीक, मैं अगर शॉर्ट से आपको समझा दूं कि इलेक्शन टाइमिंग, अगर अभी इलेक्शन ना हुए जिसका इमरान खान साहब आज ऐलान करने जा रहे हैं, आपने 90 दिन के अंदर आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो सूबाई असेंबलियों के भी जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, वो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, कौमी असेंबली के अलग कर दिया तो वो भी हो सकती है। 90 दिन में जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं तो आगे अगर 90 दिन से लेट, मिसाल के तौर पर अगर 25 दिसंबर से पहले आप असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करते या चले 31 दिसंबर तक ले जाते हैं, तो मार्च में फिर आगे आ जाएंगे, रोजों में इलेक्शन कमीशन के अंदर की खबर जो इलेक्शन नहीं कराने, फिर आगे मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम में भी इलेक्शन नहीं कराने, फिर आ जाएगा मई और जून में बजट है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बजट के दौरान इलेक्शन हो जाए। आप बात चली जाएगी जुलाई में, तो अगस्त तो फिर आया खड़ा है, फिर कौन से इलेक्शन की बात है? चले फर्ज करें अगस्त आ जाए, अगस्त अगर आ गया तो मुल्क में हालात ऐसे बना दिए जाएं कि इमरजेंसी के हालात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कोई मर्जी आप हालात बना दे, तो आइन के अंदर आर्टिकल 234 के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि आप असेंबलियां, नेशनल असेंबलियां 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और असेंबली में इनकी तादाद ज्यादा है इस वक्त है, और एक करारदाद पास कर रही हैं और उसी आप असेंबलियां बढ़ा लेंगे। तो यहाँ बहाने और बहुत से हैं। इस वक्त क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि इस असेंबली ने या मौजूदा हुकूमत ने कोई अपनी क्रेडिबिलिटी, मिसाल इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बता लें, इन्होंने सैलाब को अच्छा मैनेज नहीं किया, क्या इन्होंने डॉलर कंट्रोल कर लिया, क्या इन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई हैं ये नीचे ले आए, क्या आम आदमी की लाइफ का स्टाइल उन्होंने बेहतर कर लिया? इनके पास है क्या? इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस मुल्क के साथ इतना नुकसान किया, करप्ट लोगों को छोड़ने के लिए नैब में तरामीम कर दी। तो आप जब ये बातें सब कर रहे हैं तो फिर क्यों अजीम चौधरी साहब कह रहे हैं कि विद इन द पार्टी लोग नहीं इस्तीफा देना चाहते इमरान खान साहब की पार्टी में? देखिए, ये मैं अर्ज करूं, ये देखिए, ये तो बातें हैं, अब मैं ये बात कह रहा हूं, यानी इस वक्त मिसाल के तौर पर मैं यूं ले लेता हूं कि विद इन द पार्टी लोग क्या करेंगे इस वक्त। मिसाल के तौर पर अभी हम कह रहे हैं कि इनकी 2 हुकूमतें, मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब अपना पर्चा दर्ज करा सकते, इमरान खान साहब के खिलाफ कितने दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उनके खिलाफ कितने 144 के पर्चे हैं, इलेक्शन कमीशन हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जा रहा। आप अंदाजा लगाएं कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने जतन नहीं करे। फिर मिसाल के तौर पर एक सेशन जज को धमकी दी, दहशतगर्दी के पर्चे हो गए, आप अंदाजा लगाएं क्या ऐसा मसला हो गया। फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वो शुरू होगी, प्रोविडेंट फंडिंग में इमरान खान के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, बाकी किसी सियासी जुबानी, और इससे ज्यादा और क्या हालात होंगे। नजर आ रहा है कि पूरा सिस्टम जो है ना इमरान खान के अगेंस्ट चल रहा है, और वो अकेला आदमी, जैसे भी आप जो मर्जी कहें, उसने सियासत में एक नई दहश दे दी है, एक नए हालात पैदा कर दिए। और मैं पॉलिटिकल मेजोरिटी की बात नहीं करना चाहता ना, मैं किसी और बात हालात में आता हूं। तो इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना था तो बेहतरीन वक्त था
कि उस वक्त जब मार्च के अप्रैल के अंदर असेंबलियां तहलील कर दी थी, फर्ज करें ना सही, वो अच्छा। आप आके कहते हैं नहीं जी हम चाहते हैं नए इलेक्शन की तरफ जाए, मैंडेट आ जाए। और चलिए। इस वक्त इंटेलिजेंट मूव क्या है, 2 असेंबलियां तहरीर कर दे, इलेक्शन कराएंगे, दोनों में जीत जाएंगे, 5 साल कर इनके पास असेंबलियां आ जाएंगी। नेशनल अच्छा। असेंबली का मर्जी आप कराते रहिएगा। ठीक है। फर्ज करें आपने जाके अक्टूबर में जाकर, नवंबर में जाकर इलेक्शन कराया, अगर सही, आप सही। तो नवंबर में जब आप इलेक्शन कराएंगे, 2 असेंबलियों में इनके पास मेजोरिटी मौजूद होगी, वहां धांधली भी हो सकेगी। इसलिए पीडीएम नोटेड डाउन कि 2 असेंबलियां अगर इमरान खान साहब आज तहलील करते हैं, आप नेशनल असेंबली भी तहलील होती देखेंगे, आप अच्छा। बाकी सूबों में भी देखेंगे, और इस खौफ से कि वो इलेक्शन फिर इकट्ठे कराना मजबूर। और अगर वो नहीं करते तो फिर आपकी रीडिंग क्या है? इमरान खान साहब जो हैं वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, पार्टी पे ग्रिप खत्म हो गया, चौधरी परवेज इलाही रूल्स हैं राइट नाउ, या उनकी सियासत उनकी मरहूने मिन्नत चल रही है? क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। इस वक्त देखें पॉलिटिक्स के ना, इस वक्त पॉलिटिकल गेम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का अपना एक स्टेटस इस वक्त बहुत बुरी तरह से मुतासर है, और मुस्लिम लीग नून पे वो तो एतमाद कर ही नहीं सकते कि तारीखी तौर पर नवाज शरीफ ने जिन लोगों के साथ धोखा किया है वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। जी, प्रोग्राम जरा ज्यादा लंबा हो गया है, बहरहाल इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।